नमस्कार, कैसे हो। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने डाल चुका, ठीक है। मैंने और पढ़ा चुका है इकोसिस्टम होता क्या है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 10% रूल क्या है, ये सब बता चुका हूँ। तो वो सब देखे नहीं हो तो आप पिछले हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए और वहाँ पर आप देखिए पहले, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के अंतर्गत ही एक्वेटिक इकोसिस्टम को। अब इकोसिस्टम जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिएगा। इसके टाइप्स को पहले समझें, इकोसिस्टम क्या होता है इसको मैंने बता दिया है। इसके टाइप्स को देखें तो दो प्रकार का, एक तो स्थल पार्ट जिसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, और एक जल पार्ट जिसको एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है, याद रख लेना। अब ये जल भी दो प्रकार के होंगे, एक मीठा जल जिसको फ्रेश वाटर कहा जाता है, एक खारा जल जिसको मेराइन वाटर कहा जाता है, याद रख लेना। अब ये फ्रेश वाटर को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसमें लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड्स आते हैं, याद रख लेना। और मेराइन आपके वाटर के अंतर्गत देखोगे तो जितने भी ओसेनिक हैं, ओशन हैं, है ना, ये सब आ जाएंगे। बात समझ आ रही है। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। और बाकी बहुत सारे चीज हैं जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जैसे कि बायोम पढ़ेंगे। बायोम के अंतर्गत टुंड्रा क्या है, टैगा क्या है, ये सब मैं बताऊंगा आगे, ठीक। ये आपको जानना है। तो अभी इकोसिस्टम में हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम को कवर करेंगे और इसके अंतर्गत फ्रेश वाटर, मेराइन, लेंटिक, लोटिक, वेटलैंड्स ये क्या है, ये सब आगे देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है। तो पृथ्वी के सतह का लगभग 71% क्या है, आपका जल है, और वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, याद रख लेना। मैंने बताया था ना, इकोसिस्टम पढ़ाया था। तो इकोसिस्टम देखोगे तो जल का एक बूंद मतलब पानी का एक बूंद भी एक छोटा सा इकोसिस्टम शो करता है, याद रख लेना। तो ये एक इकोसिस्टम है। उसके बाद देखिए जो समुद्र का औसत गहराई है ना, उसको पूछ देता है कभी कभी, तो ये आपको जानना है औसत गहराई कितना है, 3750 ये आपको जानना है। ओके, किसी को कोई दिक्कत बताइए। 3750, ठीक, 3750 मीटर, ओके, याद रख लेना। अब जैसे ही समुद्र है या पानी है, जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसमें गहराई में जाते जाओगे तो 200 मीटर के बाद जो आपका सनलाइट है वो पहुंचना बंद हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। तो 200 मीटर से अधिक गहराई होने पर याद रख लेना पूर्णतः क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और ये भी बोल सकते हो कि 200 मीटर से अधिक गहराई पर पूर्णतः अंधेरा हो जाता है, मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, याद रख लेना। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब जहां पर पर्याप्त सनलाइट मिलती है वहां पर फोटोसिंथेसिस का कार्य होगा, लेकिन जहां पर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, याद रख लेना। अब ऊपर में जहां पर सनलाइट मिल रहा है वहां पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होगा, भोजन निर्माण हो सकता है जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, याद रख लेना। लेकिन जहां पर नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, याद रख लेना। वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो ये आपको जानना है। अब इसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप लोग को 2 पॉइंट को जानना है। एक तो होता है फाइटोप्लैंक्टन, क्या जी, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को ही हिंदी में कहा जाता है पादप प्लवक, पादप प्लवक, ओके, पादप प्लवक, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा होता है जू प्लांक्टन, जू प्लांक्टन, ठीक है, ये आपको जानना है, जू प्लांक्टन। किसी को कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं जंतु प्लवक, ठीक। तो आप एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत देखोगे तो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, प्रोड्यूसर बोल रहा हूं, प्रोड्यूसर कौन होंगे, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, पादप प्लवक होंगे, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं और यही फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, भोजन निर्माण का काम करेंगे। और इसको खाएंगे कौन, जू प्लांक्टन। ये जो होंगे फाइटोप्लैंक्टन, इसको खाने का काम करेंगे जू प्लांक्टन। जू प्लांक्टन इससे एनर्जी लेंगे और इसको खाएंगे स्मॉल फिश, छोटी मछलियां, और छोटी मछलियों को खाएंगे कौन, तो लार्ज फिश मतलब बड़ी मछलियां। ये आपको जानना था, ओके। इस तरीके से यहां पर क्या चलता है, इन लोग का ट्रॉफिक लेवल चलता है, पोषण स्तर चलता है, याद रख लेना, ठीक है। और एनर्जी इसी के थ्रू इन लोग को ट्रांसफर होता है, ओके, ये आपको जानना है। अब हम लोग एक्वेटिक सिस्टम के
अंतर्गत देखें तो हम लोग उस तरीके से पानी को डिवाइड कर लिए हैं, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम लोग इसके टाइप में देखें तो एक तो होगा ओशियनिक इकोसिस्टम, ठीक है, जिसको ओशन इकोसिस्टम बोलेंगे। दूसरा हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे कोरल रीफ इकोसिस्टम। कोरल रीफ बनता है, ये किसका है, मेराइन का पार्ट है, याद रख लेना। और एक आप देखोगे संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र, जिसको ट्रांजिशनल एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। इन तीन महत्वपूर्ण टाइप को यहां पर पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे ओशियन इकोसिस्टम को, ओशियन इकोसिस्टम को। ओके, किसी को कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? इसको मैं एक बार और याद करा दूं तो याद रख लेना, पृथ्वी के पूरे सतह में 71% क्या है, वाटर पार्ट है। वाटर पार्ट 71%, कितने, 71%। ये आपको याद रखना है। जो हमारा समुद्र की गहराई है तो एवरेज गहराई को क्या लेंगे हम लोग, 3750 मीटर, याद रख लेना। और उसी समुद्र में 200 मीटर तक गहराई, 200 मीटर तक देखोगे तो वहां पर सनलाइट जाएगा और वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन 200 के बाद अंधेरा छा जाता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं होगा, जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, कार्य नहीं होता, प्रोसेस होता है, याद रख लेना। तो 200 मीटर से अधिक याद रख लेना है। इसके बाद इसी ओशियन में देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन, जिसको पादप प्लवक बोलते हैं, जू प्लैंक्टन, जिसको जंतु प्लवक बोलते हैं, ये आपको जानना है। और पूरे ओशन में देखोगे तो उत्पादक का कार्य कौन करेंगे, उत्पादक का कार्य करेंगे फाइटोप्लैंक्टन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? उत्पादक कौन है भाई, प्रोड्यूसर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, याद रख लेना। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसी को देखिए, यहां पर मैंने बताया था, थोड़ा सा इसको समझिए। ये यहाँ पर देखिए, ये फाइटोप्लैंक्टन है ना, ये फाइटोप्लैंक्टन जिसको पादप प्लवक बोल रहा हूँ, ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा अभी एग्जैक्ट देखेंगे, एक्चुअल में पूरा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, है ना। इसको खाएंगे कौन लोग, जू प्लैंक्टन, छोटी छोटी जो कीड़े मकोड़े, जो आपके फिश, मछली वछली, जो भी श्रेणी में आते होंगे, इसको खाकर अपना एनर्जी लेवल या पोषण स्तर को कंप्लीट करेंगे। इसको खाएंगे छोटी छोटी मछलियाँ, और छोटी छोटी मछलियों को खाएंगे ये बड़ी मछलियां, जिसको बोला जाता है टॉप प्रीडेटर्स, याद रख लेना। तो फाइटोप्लैंक्टन इसको खाएंगे जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश को टॉप प्रीडेटर्स, याद रख लेना। ओके, ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा, यहाँ पर देखेगा, इसको खाएंगे छोटी मछली के, ये है एनर्जी का पिरामिड। तो एनर्जी का पिरामिड देखोगे तो सब में ऐसा सीधा ही बनता है, ये सीधा बना हुआ है। इसी को पिरामिड वाले चैप्टर में मैंने इसको कवर कराया है पूरा, पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दिया, कैसा है, क्या क्या घास के मैदान का क्या बनता है, ट्री का कैसे बनता है, समुद्र का कैसे बनता है, तालाब का, वो सब मैं करा दिया हूँ, ठीक है। जैव भार बायोमास के आधार पर कैसे बनता है, नंबर्स के आधार पर कैसे बनता है, एनर्जी के आधार पर कैसे बनता है, उसको पूरा करा दिया हूँ। आप जाइए पिछले वीडियो में देखिए, आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब देखते हैं हम लोग फाइटोप्लैंक्टन होता क्या है। देखिए ये है फाइटोप्लैंक्टन, जिसको पादप प्लवक बोलते हैं। दिख रहा है आप लोग को, क्लियर दिख रहा है, ये है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। पादप प्लवक ये होता है, ऐसे छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते जनरली, एकदम आप पानी में देखते हो ना, ऐसे खुदा है ना, छोटी छोटी तैरते वैरते हुए देखते हो ना, यही सब है। तो ये छोटी छोटी होती है, जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखाया है कि ये होता क्या है। ये हो गया फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को ये देखिए, ये सब फाइटोप्लैंक्टन है। इस फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे ये जू प्लैंक्टन, इसी को छोटे छोटे तैरते वैरते घूमते घूमते देखते हो पानी में, ये सब खाएंगे इसको और अपना पोषण स्तर कंप्लीट करेंगे, याद रख लेना। ये जो होते हैं ये आपका याद रख लेना, ये पानी के ऊपरी परत में ज्यादा पाए जाते हैं, इस कारण ये सनलाइट के थ्रू अपना भोजन निर्माण करेंगे। फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन निर्माण करके ये अपने आप को ग्रो करते हैं, याद रख लेना। अब ये जू प्लैंक्टन होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, ये डिपेंड रहते हैं इस पर, इनको खाएंगे ये लोग। और इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे दिख रहा है यहाँ पर, झींगा उंगा टाइप दिख रहा है ना, ठीक है, इन सबको खाएंगे छोटी छोटी मछलियां जो काला कलर में है। और इन छोटी छोटी मछलियों को खाएंगे ये बड़ा सा मछली, और इसको खाएंगे हम लोग। नहीं खाते हो मछली, खाते हो कि नहीं, वेरी टेस्टी, ठीक है, खाते हो ना मछली,
तो ये आपको और इन मछलियों को और बड़े बड़े जो यहाँ पर वेल वेल ये सब दिख रहा है इनको ये सब खाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर इसी तरीके से होगा, याद रख लेना। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर। इस तरीके से ये चलता है आपका साइकिल, याद रख लेना। ओके, ये सब नाम लिख दिया हूं यहां पर, देख लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही सब क्या है भाई, पादप प्लवक, ठीक है, क्या है, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। ये ओशियन में क्या होंगे, इसी को कहा जाता है प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक होते हैं, ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक। किसी को दिक्कत, ये आपको याद रखना। पहले फाइटोप्लैंक्टन होता क्या है यही नहीं जान रहे थे आप लोग, ठीक, याद रख लेना। अब देखिए हम लोग कौन सा टाइप देख रहे हैं, ओशन इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम यही है। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को छोटी मछली और छोटी मछली को बड़ी मछली, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो ये एक्वेटिक फूड चेन यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है। इस इमेज को देख लो, ये है फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम का। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब देखिए आपको समझना है ओशन इकोसिस्टम को। तो 200 मीटर तक क्या रहेगा, फोएटिक प्रकाशित क्षेत्र। समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। तो समुद्र में 200 मीटर तक, 200 मीटर तक लाइट जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, फोएटिक जोन। ये क्या कहलाएगा, फोएटिक जोन। फोएटिक जोन कहने का मतलब प्रकाशित क्षेत्र, याद रख लेना, फोएटिक जोन। 200 मीटर के बाद अंधेरा छा जाएगा, 200 मीटर के बाद अंधेरा छा जाएगा, तो ये कहलाएगा अप्रकाशीय क्षेत्र, अप्रकाशीय क्षेत्र, एफोएटिक जोन, अप्रकाशित क्षेत्र, एफोएटिक जोन, याद रख लेना। ओके, बस ये आपको जानना था। इसको अगर बढ़िया से बनाना है तो देखिए मैं इसको बना देता हूं। ये मान लीजिए ये हो गया, यहां तक नीचे वाला देखोगे तो अपोएटिक जोन, और जो ऊपर में आप देखोगे तो ये क्या है, फोएटिक जोन, ठीक है। जो आपका ब्लू कलर नीला कलर दिख रहा है वो फोएटिक जोन, मतलब प्रकाश वहां तक पहुंचती है, और इसके नीचे में ब्लैक कलर दिख रहा है वो अपोएटिक जोन, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचती। बस आपको ये जानना था, ठीक है। प्रकाश क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो पादप प्लवक है ये अपना भोजन खुद निर्माण करेंगे और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेंगे। अब जो यहाँ पर हैं वो लोग इस पर डिपेंड रहेंगे, इसको खाएंगे। इस तरीके से फूड चेन चलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। इसको देख लेना, ये फूड चेन का एग्जाम्पल है, याद रख लेना। अब इसमें फाइटोप्लैंक्टन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इसमें हम लोग को मेनली प्लैंक्टन देखना था। प्लैंक्टन मतलब प्लवक, प्लवक कहा जाता है, प्लैंक्टन को प्लवक कहा जाता है। अब प्लवक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा होता है जूप्लैंक्टन, याद रख लेना। ये होते हैं प्रोड्यूसर, क्या जी, प्रोड्यूसर, उत्पादक, उत्पादक, याद रख लेना। ये क्या है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता, उपभोक्ता, ये आपको जानना था, बस हो गया काम, ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक। इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो मैंने बता दिया कि कैसा होता है फाइटोप्लैंक्टन। अब यहां पर देखिए, जो पादप प्लवक होता है अत्यधिक जनन क्षमता वाले जीव होते हैं। इसी कारण आप देखते हो तालाब वालाब में देखे होगे, गाँव में तालाब वालाब में देखे होगे, तो तालाब का ऊपर ग्रीन कलर में काई से, ग्रीन कलर का जो काई होता है ना, काई है ना, काई ही बोलते हैं हमारे उस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में, उससे पूरा वो ढक लेते हैं, वही है आपका पादप प्लवक, ठीक है। तो ये पादप प्लवक सूक्ष्म आकार के अत्यधिक जनन क्षमता वाले जीव ही हैं, ये भी जीव। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, मतलब ये स्वपोषी जीव होते हैं।
ये अत्यंत कम समय में अनुकूल परिस्थितियों में सागरी जल के आवरण को ढक लेते हैं। मतलब वही बोल रहा हूं कि तालाब को या आप देखोगे तो जो जल क्षेत्र है उसको ग्रीन कलर या अन्य कलरों से ढक लेते हैं, याद रख लेना, ठीक है। ओके, याद रख लेना, ये प्रायः स्वपोषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। प्लवक में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, पादप प्लवक, इसमें दो नाम याद रख लेना है, एक तो शैवाल और एक डायटम, याद रख लेना। पादप प्लवक के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नाम पूछेगा सीधा सीधा, शैवाल और डायटम। शैवाल और डायटम, शैवाल और डायटम ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं, इसको याद रख लेना है। और इनका सर्वाधिक विकास ठंडे सागरीय जल में होता है। जो ठंडा जल होता है ना सागर का, उसमें इसका डेवलपमेंट सर्वाधिक होता है। दो प्रजाति याद रख लेना प्लवक का, पादप प्लवक का ना, शैवाल डायटम, शैवाल डायटम। अब शैवाल और डायटम ठंडे सागरीय क्षेत्र में तेजी से डेवलप करते हैं अपने आप को, ये आपको जानना है। देखिए ये सब हो गए, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जू प्लांक्टन। तो इसमें आप क्या क्या देख लिए कि जो पादप प्लवक हैं वो याद रख लेना, स्वयं भोजन निर्माण करेंगे, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और अत्यधिक तीव्र गति से अपने आप को फैलाएंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे और पूरे पानी के आवरण को घेर लेते हैं। इसके दो इसके उदाहरण याद रख लेना है, शैवाल और डायटम। शैवाल और डायटम ऐसे प्रजाति हैं जो ठंडे ओशियनिक क्षेत्र में, मतलब ठंडे सागरीय जल में ये अपने आप को ज्यादा डेवलप करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग जू प्लांक्टन। देखिए जू प्लांक्टन कैसे होता है, ये है जू प्लांक्टन। जू प्लांक्टन ये है, ये सब बड़ा रूप दिखाया हूं और ये दिखता ऐसा है, ठीक है, झींगा टाइप है ना, कीड़ा मकोड़ा झींगा टाइप ऐसा दिखता है जू प्लांक्टन। तो इसको देख लीजिए, यही है, ठीक है। जो पादप प्लवक है उनको यही लोग खाएंगे, खा करके अपना क्या है पोषण कंप्लीट करते हैं, याद रख लेना। इसको बोलते हैं जू प्लांक्टन। जू प्लांक्टन जंतु प्लवक, प्लवक के दो टाइप, जू प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन। अब जू प्लांक्टन में देखिए ये आपको जानना था, ठीक। तो जंतु प्लवक में इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक। जू प्लांक्टन देखिए ये छोटे क्रस्टेशियन अकशेरुकी प्राणी होते हैं। अकशेरुकी कहने का मतलब है बिना हड्डी का, बिना रीढ़ की हड्डी का, ठीक है, बिना रीढ़ की हड्डी का ये जीव है, याद रख लेना, ठीक, बोन मैरो जो भी बोलते हैं, है ना। ये जो जू प्लांक्टन है इसका आकार देखोगे 1 mm से कई मीटर तक हो सकता है, ठीक है, याद रख लेना, कई मीटर तक। तो देखिए कुछ समय तक ये अकशेरुकी होते हैं जिसमें हड्डी नहीं होता, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं होता। जब ये बड़ा होते जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि इसमें हड्डी आ जाता है, ठीक, ये आपको याद रख लेना है, ये हड्डी आ जाता है। तो यही जीव जब बड़ा हो जाता है और हड्डी आ जाता है तो वो जू प्लांक्टन से आगे बढ़ जाता है, मतलब उस श्रेणी से, जू प्लांक्टन के श्रेणी से बाहर निकल जाता है, याद रख लेना, ठीक है। तो देखिए ये छोटे जीव होते हैं जो अकशेरुकी, जो छोटे क्रस्टेशियन या अकशेरुकी प्राणी होते हैं, 1 mm से कई मीटर तक हो सकते हैं। तो 1 mm से जब बढ़ते बढ़ते उतने मीटर तक पहुंचेंगे या जितने mm तक हो सकते हैं जहां तक उसमें क्या है अकशेरुकी हैं। जब उसमें हड्डी आना शुरू हो जाता है तो वो अकशेरुकी श्रेणी से बाहर निकल जाते हैं, बस इतना समझना है। इसी कारण इनको प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। शाकाहारी, मांसाहारी, अवसाद पोषित तीनों हो सकते हैं, याद रख लेना, ठीक है। कुछ जंतु प्लांक्टन अपने जीवन चक्र के कुछ ही समय तक वो प्लांक्टन की श्रेणी में रहेंगे, मतलब जंतु प्लवक के रूप में रहेंगे। बाद में बड़े होने पर, उसी को मैंने बोला है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो नेक्टन और बेंथस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जब जू प्लांक्टन बड़ा हो जाता है तो किस ग्रुप में जाता है, नेक्टन और बेंथस। अब हम लोग को समझना है नेक्टन और बेंथस क्या होता है, ठीक है, याद रख लेना। तो देखते हैं हम लोग नेक्टन कम्युनिटी, इसमें आप समझ आ गया। ऐसे जीव जिसमें हड्डी नहीं होते, क्या है जू प्लांक्टन, 1 mm से कई mm तक हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय तक ये प्लांक्टन के रूप में रहेंगे, प्लवक के रूप में रहेंगे। जब ये बड़े होते हैं, हड्डी आ जाता है तो नेक्टन या बेंथस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं,
जो प्लांक्टन या प्लांक्टन ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं। बस इतना जानना था। अब पूछा जाएगा कि नेक्टन कम्युनिटी किसे बोला जाता है? नेक्टन समुदाय। किसी कोई दिक्कत? नेक्टन समुदाय तो आप लोग को क्लियरली जानना पड़ेगा, ठीक है। सागरी गहराई में स्वतंत्र एवं धारा के विपरीत तैरने वाले बृहद आकार के, बड़े आकार के शक्तिशाली जो जंतु होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, याद रख लेना। तो यही तो नेक्टन बनेंगे, यही लोग नेक्टन बनेंगे। जब ये छोटे रहते हैं तो धारा के अनुकूल बहते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो धारा के प्रतिकूल बहने लगते हैं। इसी को तो बोला गया है। इस नेक्टन समुदाय की प्रमुख मछलियां कौन कौन सी होती है? तो हेरिंग, याद रख लेना, और स्क्विड्स पेलेजिक, याद रख लेना। हेरिंग, स्क्विड्स, पेलेजिक इसके एग्जाम्पल है नेक्टन ग्रुप के, याद रख लेना। तो जू प्लांक्टन ही नेक्टन में शामिल हुआ है, जू प्लांक्टन ही नेक्टन में शामिल हुआ है, इसको भी याद रख लेना है। नेक्टन वर्ग के अन्य जंतु देखोगे तो वेल, समुद्री गाय, डॉल्फिन, ये सब आएंगे इसके एग्जाम्पल में, याद रख लेना, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव नेक्टन में शामिल नहीं है? क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को दे देगा वेल, आपका समुद्री गाय, समुद्री जो घोड़ा होता है वो, आपका डॉल्फिन, और कोई और अन्य नाम ये बोल देगा, जिम्नोडियम या आपका शैवाल बोल देगा। तो इसमें आप लोग को छांटना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोग का। इसके बाद आ जाते हैं बेंथिक ग्रुप। बेंथिक ग्रुप, नेक्टन से बेंथिक, देखिए यहां पर आप लोग को क्लियरली समझ आ रहा है। ऊपर में कौन लोग रहेंगे भाई? प्लांक्टन, मतलब प्लवक रहेंगे, प्लवक। अब ये प्लवक दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका फाइटोप्लांक्टन और एक होता है जूप्लांक्टन, दो तरीके से। तो ये दोनों ऊपर में रहेंगे। ये पूरा जल का है ना, ये पानी का क्षेत्र बताएगा, पानी के टॉप से नीचे तक को। तो ऊपर में रहेंगे प्लांक्टन ग्रुप के जीव जंतु, ठीक। इसके नीचे में, जब इसमें प्लांक्टन में पादप प्लवक और जू प्लवक, आपका जंतु प्लवक ही बड़ा होकर के क्या बना? नेक्टन में शामिल हुआ, नेक्टन में शामिल हुआ। तो नेक्टन बीच में तैरेगा, बीच में तैरेगा। उसके नीचे में देखोगे तो ये सब आ जाएंगे और ये आते हैं बेंथिक ग्रुप में, बेंथस में, याद रख लेना। तो समुदाय के अंतर्गत सागर के तल के समीप, ये तल है ना, तली हो गया ना, ये ऊपर से नीचे देखोगे तो ये तली हो गया। तो इस तल के समीप रहने वाले, जैसे कि एक केकड़ा है, स्टार फिश है, ये छोटे छोटे पेड़ पौधे, आपका सीपी, ये सब दिख रहा है, वो किस में आ जाएंगे? बेंथिक कम्युनिटी में आ जाएंगे। तो सागर तल के समीप रहने वाले पादप और जंतु दोनों, इसमें फ्लोरा एंड फौना दोनों शामिल है। इसमें देखोगे तो शैवाल, ईल घास, कछुआ घास, अन्य पादप इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ जंतुओं में देखोगे तो याद रख लेना मोलास्क, सीपी, शार्क, झील, ये सब फिश आपका इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस, स्क्विड्स, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो छांटने पूछेगा कि किसमें से कौन बेंथस में आता है, कौन बेंथिक में आता है, और कौन नेक्टन में आता है, कौन जूप्लांक्टन में आता है, कौन सा आपका फाइटोप्लांक्टन में। तो इन सब के एग्जाम्पल को आप लोग को जानना है। फाइटोप्लांक्टन मैंने बताया, शैवाल, डायटम, जूप्लांक्टन को जानना है, जूप्लांक्टन में। फिर आपका नेक्टन ग्रुप जानना है, ठीक है। इसके अलावा बेंथिक ग्रुप जानना है। तो इन सब नामों को आप लोग को याद करना पड़ेगा ताकि आप इसको मैच द फॉलोइंग या अन्य किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में पूछे तो आप लोग बना पाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। तो आज हम लोग को पढ़ना था मेनली क्या? फाइटोप्लांक्टन, जूप्लांक्टन, नेक्टन और बेंथिक, ये चार चीज आप लोग को बताना था। ये होता क्या है, क्योंकि ये नाम इंग्लिश नाम है ना। ये जो है इसी को पादप प्लवक, जंतु प्लवक बोला जाता है। नेक्टन को नेक्टन ही बोलते हैं, बेंथस को बेंथस ही बोलते हैं, बेंथिक या बेंथस। तो ये आप लोग समझ आ गया। फाइटोप्लांक्टन को खाएंगे जूप्लांक्टन, और जूप्लांक्टन खाकर अपने आप को बड़ा करते हैं और नेक्टन और बेंथिक ग्रुप में शामिल होते हैं, याद रख लेना। तो आप लोग को बस इतना ही समझना था। अगर आप लोग इस 10, 15, 20 मिनट का लेक्चर को देखोगे, साथ ही साथ आप इसका सार निकालोगे तो 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका ओशन इकोसिस्टम के अंतर्गत पाए जाने वाले। इसी में देखिए एनर्जी पिरामिड, देखिए तो ये हो गया आपका एनर्जी ट्रांसफर। तो ये हो गया प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर इसको छोटी मछली को बड़ी मछली को आपका और उससे बड़ा मछली, ठीक। तो सीवीड ये हो गया, पैरट फिश ये हो शार्क, और ये किलर वेल। ओके, याद रख लेना, ये इसका एनर्जी पिरामिड बनता है। इसके बाद अगला हमारा लेक्चर रहेगा कोरल रीफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, किसी को कोई दिक्कत बताइए, एकदम आराम से याद हो गया कि नहीं, और आप लोग इस सब को देख पाए तो और क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत बताइए तो लाइक करना मत भूलिएगा भाई। कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, आप लोग करो, जल्दी करो 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 और शेयर कर दो पूरा। और इसी तरीके से अगला हमारा लेक्चर रहेगा क्या, तो कोरल रीफ पढ़ेंगे। देखिए कोरल रीफ कितना सुंदर दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है ना। तो इन सबको पढ़ना है, तो आप लोग को पढ़ना है तो कमेंट करके तो बताना पड़ेगा ना कि आप लोग को लग कैसा रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। सभी में क्लियर हो जाएगा, ये पीएससी में भी आता है, आपका मंडी उपनिरीक्षक में भी काम आएगा, परिवहन आरक्षक में भी काम आएगा, और आपका परिवहन आरक्षक में तो नहीं है इसका सिलेबस, है शायद है, तो उसमें भी काम आएगा। और आपका टीचर भर्ती में तो ये एकदम फेवरेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण है उसमें तो बहुत ज़्यादा नंबर का आने वाला है, वेटेज ज़्यादा है, तो 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। लाइक कर देना भाई, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।